अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं राजमा। उर्फ़े आम में इसको लाल लोबिया भी कहते हैं। मेरी रेसिपी इस डिश को बनाने के लिए थोड़ी-सी मुख्तलिफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी खाई है हमेशा तारीफ़ ही की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 पाव राजमा की दाल ली है और उसमें 1 से डेढ़ चम्मच नमक का डालकर कुकर में पानी डाल दिया है और इसको ओवर द नाइट मैंने उबालने के लिए रख दिया। आप चाहें तो कुकर भी लगा सकते हैं, 1 घंटे में ये दाल गल जाएगी। लेकिन मुझे चूँकि स्लोली इसको पकना पसंद है, इसको पकाना, तो इसलिए मैंने इसको ओवर द नाइट पकाया है। और आप देखिए अब ये पक कर कैसी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चेक करती रहती हूँ इसको। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत शानदार सी गल गई है। और ये देखिए ये कितनी शानदार सी गल गई है। और जितना ज़्यादा ये दाल गली होगी उतना ज़्यादा ये जायका देगी। तो चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें लहसुन और अदरक है और यही 2 इसमें फ्रेश मसाले डलेंगे। इनकी अमाउंट इसमें ज़्यादा होती है। और बीच में जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। और ये चीज़ें जो हैं हम ये ग्राइंड कर लेंगे और इनको ऑयल में हम इसको ब्राउन करेंगे। और साथ एक ख़ास चीज़ है दही। दही के बगैर इसका मसाला नहीं पकेगा। बस यही चीज़ें इसमें डलेंगी और इसके अलावा कोई चीज़ मेरी रेसिपी में शामिल नहीं है। बाज़ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं और टमाटर भी डालते हैं। मतलब हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, बट मेरी रेसिपी में यही सब चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये बहुत पसंद आती है। जिसने भी खाई है हमेशा तारीफ़ ही की है। तो ये मसाला मैंने कर लिया है ग्राइंड, लहसुन और अदरक का। और इसको मैं ऑयल डाल के हस्बे ज़रूरत, जितना आपके खाने में ऑयल डलता है आपको पता ही होगा, मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ अभी। और थोड़ा-सा और डाल दूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी। और इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको अच्छी तरह मैं इसको रोस्ट करूँगी। लेकिन आपने इसको नीचे लगने नहीं देना, क्योंकि मसाला ये जो है ग्राइंड हुआ हुआ है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो आपने कोशिश करनी है कि ये नीचे लगे ना, जले ना। तो अब देखें ये हम इसको इसमें घी में इसको ब्राउन कर रहे हैं। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होगा, तो हम इसमें नमक मिर्च का मसाला डाल देंगे, ड्राई मसाले डाल देंगे। अच्छा ये देखिए ये अब यहाँ पर मसाला हमारा ब्राउन हो गया है। हम साथ ही इसमें ये ड्राई मसाले डाल देंगे। इसको हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, ये ना हो कि हमारी मिर्चें और मसाला बाकी जल जाए। बस थोड़ा-सा ही इसको हम ब्राउन करेंगे, इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर उसके बाद पानी का एक छींटा देंगे। अच्छा ये ड्राई मसाले आपने इसी स्टेज पे डालने हैं। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट आप ग्राइंड करेंगे उस वक़्त नहीं डालने, क्योंकि इनका फिर जलने की स्मेल फिर इनका आने का ख़दशा है। तो बस पानी का छींटा देके थोड़ा-सा आपने चम्मच को हिलाना है। और उसके बाद इस जो मसाले का मेन इंग्रीडिएंट है, इस डिश का जो मेन इंग्रीडिएंट है दही, वो आपने बीच में ऐड कर देना है। और इसमें जो दही मैं डाल रही हूँ वो आधा किलो है। मैंने चूँकि जितनी दाल ली है उसके मुताबिक इसमें आधा किलो डलेगा। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक़्त बर्तन में तो थोड़ा कम दही था। वो मैंने डाला और मेरे पास थोड़ा-सा दही फ्रीज़ हुआ हुआ था, क्योंकि मुझे मसला होता है, मेरे घर के पास ऐसे कोई मुझे सहूलत नहीं है कि मैं फ़ौरन से जाके चीज़ ले आऊँ। तो मैं क्योंकि थोड़ी-सी चीज़ बची होती है मेरे पास, मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ बाद में इस्तेमाल के लिए। तो ये मेरे पास कुछ फ्रीज़ हुआ हुआ दही था, जो कि दोनों को मिला के तकरीबन अमाउंट में आधा किलो बनता है। क्वांटिटी में आधा किलो बनता है, तो वो मैंने अभी डाला है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है? और आपने देखा है स्क्रीन पे कि दूसरी तरफ राजमा अभी भी मैंने हल्की आंच पे रखे हुए हैं, ताकि वो अच्छी तरह और ज़्यादा अच्छी तरह गल जाएँ। तो अब देखिए मसाला भूनते-भूनते किस तरह की अब उसकी एक शक्ल निकल आई है, बड़ी प्यारी सी रंगत वाला मसाला तैयार हो रहा है। तो अब आप जब इस तरह का मसाला तैयार हो जाए तो फिर उसमें आपने राजमा डाल देने हैं, ठीक है? ये देखिए मैं अब उसको अपना स्पाइडर नेट मैंने ले लिया और उससे मैं इसमें राजमा डालूँगी। मैं अभी पानी नहीं डाल रही राजमा का, ठीक है? पानी वेस्ट नहीं करना, सारा असर जो राजमा का है वो पानी में निकला हुआ है, इसलिए पानी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो राजमा हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। इसका मकसद ये है कि उसके बाद मैंने इसको मसाले में अच्छी तरह भून कर, ताकि ये मसाले के साथ यकजान हो जाएँ, तो फिर मैंने इनको मैशर के साथ मैश करना है। और ये वाले जो राजमा है ये देसी राजमा है, ठीक है? आपने जब भी लेने हैं देसी राजमा लेने हैं, इनका अपना एक जायका है। बाज़ार में अवेलेबल ये नहीं होते, जिन लोगों को पहचान होती है वो देसी करके मतलब ढूँढ के अपने लिए लेकर आते हैं। बाज़ार में किडनी बीन्स मिलते हैं और इस तरह के और बहुत से गहरे और हल्के रंगों की ये दाल मिलती है,
जिनको नहीं पता वो लोग ये ले जाते हैं, लेकिन इस दाल का जायका नहीं होता, ये चाइना की दाल होती है, ठीक है। लेकिन आपने जब भी लेनी है आपने देसी राजमा ही लेने, इनका एक अलहदा टेस्ट होता है, ठीक है। और असल में होते भी यही हैं, ठीक है। तो वो वाले जो राजमा होते हैं जिनको असल में जो किडनी बीन्स के नाम से मशहूर हैं, वो राजमा नहीं है, वो किडनी बीन्स हैं, उनको लाल लोबिया कहते हैं। और वो ज़्यादातर ये सैलड वगैरह में या चाइनीज़ डिशेस में या सैलड वगैरह में जो हम आम दावतों वगैरह में करते हैं, उसमें बॉयल करके तो उसमें डालते हैं, वो असल में वो चीज़ है। तो ये देखिए मैशर से अब मैंने मसाला जब यकजान हो गया दाल के साथ, तो मैंने मैशर के साथ इसको मैश कर दिया। तो अब देखें इसकी शक्ल कैसी निकल आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मसाले के साथ सालन जो है आपका वो कैसा नज़र आ रहा है। ये मतलब इस तरह यकजान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर पानी डालना है आपने तो शोरबा बनाने के लिए, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी अपनी जायके के मुताबिक पानी उसमें डाल लें। और हमारे घर में क्योंकि राजमा बहुत ज़्यादा ना थिक खाते हैं, तो ना ही बहुत ज़्यादा पतले खाते हैं, ठीक है। पानी मैंने इसमें अभी एक्स्ट्रा डाला है, लेकिन जो राजमा का पानी अपना बचा हुआ था वो भी सारा मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। तो वो जो पानी जिसमें राजमा बॉयल किए थे वो वेस्ट करने वाला नहीं था, वो भी डाला है, एक्स्ट्रा भी डाला है। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए चम्मच ढकना रख के तो इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, ताकि शोरबा भी पूरे मसाले और दाल के साथ, मतलब पूरी दाल ये एक तैयार हो जाए, मिक्सअप एक टेक्सचर इसका सामने बन के तैयार हो जाए। तो अभी थोड़ी देर में आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, घी भी जो डाला था ऑयल वो भी ऊपर आ गया है, कितना शानदार इसका कलर लग रहा है। और नमक जो है वो आपने अब इसका चखने के बाद पूरा कर लेना है। और बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी दाल आपकी बनेगी ना कि मुँह से जायका नहीं इसका उतरेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।